हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं बाइसेप्स के ऐसे 5 वर्कआउट्स के बारे में जो कि जनरली जिमों के अंदर नहीं किए जाते हैं या बहुत कम किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो जनरली वर्कआउट्स किए जाते हैं जैसे कि बारबेल कर्ल, केबल कर्ल, प्रीचर कर्ल, हैमर और डंबल कर्ल, ये एक्सरसाइज गलत है। ये एक्सरसाइज भी अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट हैं, लेकिन होता ये है कि हमारी बॉडी जो जनरली हम वर्कआउट कर रहे होते हैं उन वर्कआउट्स की यूज टू हो जाती है। इसलिए हमारे मसल्स को शॉक देने के लिए हम डिफरेंट वर्कआउट्स या डिफरेंट वेरिएशंस अप्लाई करते हैं अपने मसल्स पर। तो ऐसे ही मैं आज आपको 5 वर्कआउट्स के बारे में बताने वाला हूँ बाइसेप्स के, जो कि नॉर्मल वर्कआउट से डिफरेंट रहेंगे। बाइसेप्स का आज जो वर्कआउट शेड्यूल मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप अपने बाइसेप वाले दिन ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये क्या इफ़ेक्ट आपके बाइसेप्स पे लेकर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली एक्सरसाइज होगी बारबेल स्पाइडर कर्ल। बारबेल स्पाइडर कर्ल को परफॉर्म करने के लिए आपको एक एडजस्टेबल बेंच की ज़रूरत होगी। एडजस्टेबल बेंच को 45 डिग्री पे सेट कर लीजिएगा। दैन इसको कैसे परफॉर्म करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। बारबेल स्पाइडर कर्ल को ट्रेन करने के लिए आपको बेंच पर उल्टा लेटना होगा। देन आपकी चेस्ट जो है बेंच पर आधी रहेगी और बेंच से बाहर आधी रहेगी। बारबेल ले लीजिएगा, फिर आपको अपनी एल्बो आगे की तरफ रखनी है शोल्डर से और शोल्डर विद ग्रिप रखिएगा अपनी। फिर कर्ल करिए, इसमें जो है अपनी एल्बो को पीछे की तरफ नहीं करना है, इससे आपके बाइसेप्स पे लोड बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपको अपनी एल्बो आगे की तरफ रखनी है, देन कर्ल करना है। जिस तरीके से मैं परफॉर्म कर रहा हूँ इस तरीके से आप परफॉर्म करिएगा। इस एक्सरसाइज के आपको 12 रेपिटेशंस पर सेट लगाने हैं और आपको 3 to 4 सेट्स अटैम्प्ट करने हैं इस एक्सरसाइज के। हमारी सेकंड एक्सरसाइज होगी इंक्लाइन डंबल कर्ल। इंक्लाइन डंबल कर्ल अटैम्प्ट करने के लिए आपको फिर से एडजस्टेबल बेंच की ज़रूरत पड़ेगी। एडजस्टेबल बेंच को आप 65 डिग्री एंगल पे सेट कर लीजिएगा। इंक्लाइन डंबल कर्ल अटैम्प्ट करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको 2 डंबलों की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आप इंक्लाइन बेंच पे लेट जाइएगा और अपने हाथ रिलैक्स छोड़ दीजिएगा। जहाँ पर आपकी एल्बो पहुँच जाएगी आपको एल्बो वहीं पर रखनी है, वहाँ से एल्बो की मूवमेंट नहीं करनी है। देन उसके बाद डंबल कर्ल कीजिएगा। डंबल कर्ल करते टाइम आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपकी एल्बो ऊपर की तरफ ना जाए। इस तरीके से मूवमेंट करने पर आपके बाइसेप्स पे लोड नहीं आएगा और जो इंक्लाइन डंबल कर्ल का इफेक्ट है वो आपको प्रॉपर्ली फील नहीं होगा। इस एक्सरसाइज के भी आपको 12 रिपीटेशंस के 3 सेट्स लगाने हैं। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है स्ट्रेक कर्ल। बारबेल स्ट्रेक कर्ल परफॉर्म करने के लिए आपको किसी एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी जहां पर आप अपने बैक को रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बैक इसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। सेकंड, ये बात का ध्यान रखिएगा जिस चीज़ से आप सपोर्ट दे रहे हैं वहाँ पर आपकी एल्बो पीछे की तरफ मूवमेंट हो सके ताकि स्ट्रेक कर्ल को प्रॉपरली परफॉर्म किया जा सके। स्ट्रेक कर्ल परफॉर्म करते टाइम आपको अपनी ग्रिप शोल्डर विद रखनी है, जैसे कि मैं पहले भी स्पाइडर कर्ल मैं समझा चुका हूँ। और आपको बारबेल अपनी बॉडी के साथ साथ अप लेके जाना है और आपकी एल्बो पीछे की तरफ जाती जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा इस मोमेंट में आपके शोल्डर ऊपर की तरफ ना जाएं।
इस एक्सरसाइज के आपको 3 सेट्स 12 रिपीटेशंस के साथ लगाने हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको मॉडरेट वेट लेना है, हैवी वेट ना मत लीजिएगा, वरना आपकी एक्सरसाइज प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं हो पाएगी। अब हम चलते हैं 4th एक्सरसाइज की तरफ। हमारी 4th एक्सरसाइज है सिंगल हैंड अल्टरनेट केबल कर्ल। ये एक्सरसाइज हम क्रॉसओवर मशीन पर अटेम्प्ट करेंगे। दोनों साइड अपनी डी ग्रिप लगा लीजिएगा। इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करने के लिए आपकी एल्बो पीछे की तरफ रहे, बैक स्ट्रेट रहे, हल्की सी बॉडी आगे की तरफ डाउन रखिएगा आप अपनी, ताकि आप वेट को बैलेंस कर सकें। फिर उसके बाद कर्ल करिएगा। इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि आपका पाम आपके शोल्डर के पास आए, अंदर की तरफ या आउट ना चले, और साथ ही साथ आपकी एल्बो मूवमेंट आगे की तरफ ना हो। इस एक्सरसाइज के भी आपको 12 रिपीटेशंस लगाने हैं ईच हैंड और 3 सेट्स अटेम्प्ट करने हैं। हमारी फाइनल एंड 5th एक्सरसाइज है अल्टरनेट होल्ड डंबल कर्ल। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको 2 डंबलों की ज़रूरत पड़ेगी। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते टाइम आपको अपने दोनों हाथ 90 डिग्री एंगल पर होल्ड करने हैं। इस तरीके से होल्ड करने के बाद अपना एक हैंड डाउन करिए कंप्लीटली, कंप्लीट अप एंड हाफ डाउन, सेकंड डाउन, सेकंड कंप्लीट एंड हाफ डाउन। इस तरीके से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करिए जैसे कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। इस एक्सरसाइज में सबसे मेजर मिस्टेक होती है कि डंबलों को होल्ड करना मुश्किल होता है 90 डिग्री एंगल पर। इसके लिए आप किसी अपने पार्टनर को सपोर्ट के लिए बुला सकते हैं, ताकि वो आपका माइनर सपोर्ट देके 90 डिग्री एंगल पर आपके डंबलों को होल्ड कर सके। सेकंड मिस्टेक है होल्ड ना होने के बावजूद, होल्ड जब नहीं हो पाती तो आपकी एल्बो पीछे चली जाती है और आप हाथ इस तरीके से सीधा करते हैं, देन पावर से इस तरीके से बॉडी मूवमेंट कर देते हैं। तो आपको बॉडी मूवमेंट का भी ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी मूवमेंट ना हो या कम से कम हो, ताकि सारा लोड बाइसेप्स पर आए और आपका बाइसेप्स ग्रो हो। इस एक्सरसाइज के भी आपको ईच हैंड 12 रिपीटेशंस लगाने हैं, 3 सेट्स कंप्लीट करने हैं। आई होप सो कि ये वर्कआउट आपको काफ़ी पसंद आएगा। जब भी आप ये वर्कआउट अटेम्प्ट करें तो अपना रिव्यू कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। इस वर्कआउट प्लान को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे बहुत जल्द दूसरी वीडियो के साथ।